हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का वार्षिक परीक्षा 2023 यानी जो कल आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। टाइप बाय टाइप लाएंगे। पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा टाइप बाय टाइप। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप बाय टाइप। हो सकता है कि ये सवाल हूबहू ना आए, लेकिन ऐसे सभी टाइप के सवाल को हम देख लेंगे ताकि आप लोग का एक भी सवाल एग्जाम में छूटने ना पाए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लिए आने वाली वीडियो ये इसका जो है पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, तो कैसे पता चलेगा आपको। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और हाँ, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। और हाँ, एक निवेदन है आप लोगों से कि आज के इस वीडियोस के लिए मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ लाइक करके 500 लाइक पूरा कर दीजिएगा और मेरी मेहनत को कामयाब बना दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टाइप 1 में मैंने कौन सा सवाल लिया है। कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोनों का योग कितना है। 3 कोण जो है आपका 198 और 92 है। इसका चौथा कोण क्या होगा। तो देखिए, चतुर्भुज जो होता है ना, उसके चारों कोनों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के कोण जो होता है, जो चौथा कोण होगा 360 में अगर हम इन चारों कोनों का जोड़ को घटा दें तो हमारा चौथा कोण निकल जाएगा। तो चौथा कोण 360 में 290 जैसे ही घटाओगे तो 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। समझ आएगा आप। चलिए टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 वाले सवाल में क्या है कि एक चतुर्भुज के कोण जो है 2:4:5:7 के अनुपात में है, यानी सभी कोणों का आपको क्या दे दिया है, अनुपात दे दिया है। इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर 2:4:5:7 अनुपात में दिया है। आप क्या करना, सभी के साथ x लगा देना। ठीक है, सभी के साथ x लगाने के बाद आपका हो जाएगा टोटल 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है। इसी प्रकार से जब इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18x बराबर हो जाएगा 360। x का वैल्यू निकालोगे 20 आ जाएगा। इसके बाद सबसे छोटा कोण पूछा है तो सबसे छोटा यहाँ पर कोण हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो आपको 2x का वैल्यू बता देना है। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। 36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप 3 में। क्या में टाइप 3 में, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 135 है तो कोण B का माप क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो एक चतुर्भुज आपको दे देगा ABCD। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि कोण D बराबर आपसे बोल दिया 135 होगा, तो कोण B का वैल्यू ये वाला का वैल्यू पूछा है। देखो, समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण का योग 180 होता है, ये जो आमने सामने का कोण होता है ना, इनका योग 180 डिग्री होता है। तो बाबू जब ये 135 होगा तो 180 में जो बच गया वही आंसर होगा। तो 180 में क्या बच जाएगा आपका, बताइए। घटाइएगा तो 45 डिग्री बचेगा, तो यहाँ पर 45 डिग्री होगा। तो ऐसे तो आप मौखिक भी बना सकते हैं, या नहीं तो आप डिटेल में बनाना चाहते हो तो लिख दो कोण B प्लस कोण D मिला करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कोण B बराबर वैल्यू निकालना, तो 180 में कोण D को घटा दो। कोण D आपका कितना था, 135 घटाओगे तो आपका 45 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज PQRX में कोण P कोण Q का 4 गुना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखकर जाइएगा। तो कोण Q की माप क्या होगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक चतुर्भुज आपको दे दिया है PQRS। कह रहा है कोण P जो है कोण Q का 4 गुना है। कोण P के बारे में बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोण P के बारे में बोल रहा है कि ये Q से 4 गुना है, तो ये ना 4 गुना है। तो हम इधर 4 क्यों दिए, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए हमने कहा कि बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा, ये 4 गुना है तो इसको भी 4 गुना कर देंगे, इधर भी 4 गुना कर देंगे, तब ना बराबर होगा। तब हमने बराबर का इक्वेशन लगा दिया। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज में जो आसन्न कोण होते हैं ना, उनका योग 180 डिग्री होता है। पहले तो हमने देखा कि सम्मुख कोण का 180 होता है। अब हम देखेंगे आसन कोण। आसन कोण क्या होता है, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण। ठीक है, तो आसन कोण होता है ऊपर नीचे वाला कोण। तो ऊपर नीचे वाला कोण आसन कोण, कोण P और कोण Q बराबर 180 डिग्री। कोण P और कोण Q बराबर 180 डिग्री आसन कोण हो जाएगा। तो आप कोण P की जगह पे 4Q लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखो कोण P बराबर क्या हो गया, कोण P बराबर 4Q हो गया। तो आप यहाँ पे लिख देना 4Q प्लस Q 180। तो 4Q और Q मिला के कितना हो गया, 5Q बराबर 180। Q का वैल्यू निकाल दोगे, 5 नीचे जाएगा, 36 बार में काट देगा, तो कोण Q कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आयत ABCD में
ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, कह रहा है कि ए बी जो है ना 6 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना बाबू, वो क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार इसका कितना है त्रिभुज का 6 सेंटीमीटर, तो आधार हमने ए बी मान लिया, ठीक है। लेकिन ऊंचाई कैसे लेंगे, तो ऊंचाई तो इसका यहाँ सिर तक आएगा, इसके सामने कौन है ये, तो इसी को हम लोग हाइट मान लेंगे, ठीक है। तो हाइट कितना हो गया 4। तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा दो, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई कर दो। तो यहाँ से 2 से इसको काट दिया हमने 2 बार में, 6 दूना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं अगले सवाल पे, यानी टाइप 6 पे आ जाते हैं। टाइप 6 में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हमने बताया समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुना ऊंचाई होता है। तो इसका आधार कौन होगा, सी डी। आधार कितना होगा, सी डी। चाहे आप सी डी बोलो चाहे आप डी सी बोलो, बात तो एक ही है। और ऊंचाई में किसको ले लेंगे, ऊंचाई है हमारा ए ई, क्या है, जो हमारा लंब है वही हमारा ऊंचाई है, तो ए ई, तो सी डी गुना ए ई, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी में आपको एक मैथ बना करके दिखाना होगा। कैसे बनाएंगे, देखो एक चतुर्भुज दे दिया है, कह रहा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आधार गुना ऊंचाई लेंगे, तो आधार कितना है इसका, तो इसका आधार तो दिया ही नहीं है, कैसे लेंगे। तो ये देखो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो जब ये 5 है तो ये भी बाबू 5 ही होगा, ठीक है। तो आधार हो गया 5, ऊंचाई किसको ले लेंगे, ये वाला को। तो ऊंचाई कितना है 7, तो 7 पंचे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, टाइप 7 है, ठीक है। विकर्ण जो है 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या करेगा, सम चतुर्भुज है ना, सम चतुर्भुज बोला, समांतर नहीं सम चतुर्भुज, उसका विकर्ण दे देगा, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ गुना d1 इंटू d2 होता है। d1 हो गया पहला विकर्ण, d2 हो गया दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो पहला विकर्ण कितना है 5 और दूसरा है 14। तो इसको आप लोग करो सॉल्व, तो हाफ गुने 5 गुने 14, 2 से इसको काट दो 7 बार में, 7 से इसको गुना करोगे तो आ जाएगा 7 पंचे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो बार बार कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा याद से। और हाँ, 500 लाइक का टारगेट रखें। दिल से आप लोग इसको वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना, चाहे सभी को हेल्प हो पाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको वीडियो का लिंक भेज देते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो दिए गए नंबर से भी आप संपर्क करके जुड़ सकते हो। तो सबसे बढ़िया होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ जा करके आप लिंक का उपयोग करके डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। वहाँ पर आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग आपके अगले पार्ट में, और इसमें हम लोगों ने 7 टाइप को डिस्कस किया था। अगले पार्ट में हम लोग टाइप 8 से डिस्कस करेंगे।